फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के अंदर एक सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर जो पार्ट बी है कस्टम लॉ, कैरीज 30 मार्क्स। एंड वो कस्टम लॉ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक 11 की पॉइंट्स है, मतलब कहाँ कहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता है, राइट। तो ऐसे 11 केसेस है जहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको सिर्फ 6 to 7 पॉइंट्स ही ऐड करना है, मतलब लिखना है, राइट। तो हमेशा एग्जाम में नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है which is up to 7 marks. तो नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फॉलिंग अंडर सेक्शन 76 ऑफ कस्टम लॉ 1962। कहाँ कहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट प्राइस ऑफ व्हिच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यू देयरन। जितना ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यू है उसमें अगर मार्केट प्राइस लेस है तो वहां पर भी सरकार के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा। मार्केट प्राइस ऑफ व्हिच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक due therein, in that case duty drawback is not allowed. Second and most important, if the CG means central government, if the central government is of the opinion that goods of any specified description in respect of which drawback is claimed are likely to be smuggled back into India. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ऐसा फीलिंग्स हो रहा है कि अगर गुड्स जिसके ऊपर ड्रॉबैक अलाउ मतलब ड्रॉबैक क्लेम किया गया है, अगर वो गुड्स स्मगल के थ्रू इंडिया को आ रहा है, मतलब फ्रॉड के थ्रू, तो वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक को रुक दिया जाएगा, मतलब अलाउ नहीं होगा, राइट। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ड्रॉबैक इज क्लेम्ड आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, तो वहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा। देन पॉइंट नंबर 3, और कहां पर अलाउ नहीं होगा, सेनभार्ट क्रेडिट। सेनभार्ट क्रेडिट के बारे में हम लोग सबको पता है थोड़ा बहुत। तो सेनभार्ट क्रेडिट क्लेम इज ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, देन नो ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड। अगर सेनभार्ट क्रेडिट क्लेम है इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विसेज के ऊपर, देन दोबारा ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा, राइट। नो ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड। देन पॉइंट नंबर 4, और कहां पर, एक्सपोर्ट टू नेपाल एंड भूटान एंड द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रिसीव्ड इन हैंड करेंसी। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है नेपाल को या फिर भूटान को, या बोथ नेपाल एंड भूटान, एंड द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रिसीव्ड इन हैंड करेंसी, एंड वो जो एक्सपोर्ट से जो प्रोसीड्स आ रहा है, मतलब जो पैसा आ रहा है, अगर नॉट रिसीव नहीं हुआ है हैंड करेंसी में, तो वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता। देन पॉइंट नंबर 5, ड्यूटी ड्रॉबैक इज मोर देन 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, देन अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यूटी ड्रॉबैक इज मोर देन 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स से ज्यादा हो रहा है, इन दैट केस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू। तो वहां पर क्या होगा ना, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक को 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू, एटलीस्ट सिमिलर टू 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू तक रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक को, राइट। इसमें एक्सेस नहीं दिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 6, नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इज टू बी फाइनलाइज्ड एक्सेप्ट वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक exceeds or equal to 500 rupees or it is 1% or more of the FOB value। अगर कहीं पे भी ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट अगर 500 से लेस है, 500 से लेस है, या फिर FOB वैल्यू का 1% भी नहीं है, तो वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा। समझ रहे हो ना। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से लेस है, या फिर इट इज 1% और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ एफओबी, एफओबी वैल्यू का अगर 1% भी नहीं है, तो फिर वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स इज लेस देन 50। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 50 रुपीज से लेस है तो वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा। आज पर सरकार का नियम, गवर्नमेंट का नियम के हिसाब से अगर ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 50 रुपीज से कम है तो वहां पर भी क्या है, नहीं मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, राइट। तो ऐसे ही की पॉइंट्स मैंने सिर्फ ऐड किया हूं, और बाकी और भी सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड्स मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, तो वहां पर भी क्या होता है, अलाउ नहीं होगा। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द सेल प्रोसीड्स नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम पीरियड अलाउड बाई आरबीआई। आरबीआई के थ्रू जो टाइम पीरियड अलाउ किया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर सेल प्रोसीड नहीं मिला है तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक भी नहीं मिलेगा। इफ द सेल प्रोसीड्स नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम पीरियड अलाउड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दैट केस ऑल्सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड, राइट। तो एग्जामिनेशन के हिसाब से हमको सिर्फ इतना ही की पॉइंट लिखना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब ऐड किया हूँ। मार्केट प्राइस ऑफ व्हिच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यू देयरन। Then if the central government is of the opinion that goods of any specified description in respect of which drawback is claimed are likely to be smuggled back into India, वहाँ पर भी अलाउ नहीं है। Senvad credit claim is on input and input services, then no duty drawback is allowed. Then export to Nepal and Bhutan and the export proceeds are not received in hand currency, वहाँ पर भी duty drawback अलाउ नहीं होता है। Then duty drawback is more than 1/3 of market value of exported goods, then amount of duty drawback is restricted to 1/3 of market value, वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। Then point number 6, no amount or rate of drawback is to be determined except where the amount of drawback exceeds or equal to 500 or it is 1% or more of the FOB value of export goods, तो वहां पर भी अलाउ नहीं होगा। जहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 500 रुपये से लेस है या फिर लेस देन 1% ऑफ FOB वैल्यू, इन बोथ केसेस ऑल्सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड। एंड नंबर 7 पॉइंट क्या है, वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स इज लेस देन 50। अगर ₹50 से भी अगर लेस है ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट तो वहां पर भी ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउ नहीं होता है। और भी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इफ द सेल प्रोसीड्स not received within the time period allowed by Reserve Bank of India, in that case also duty drawback is not allowed, right। तो ऐसे ही की पॉइंट्स लिखना है। सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 76 के अंदर फॉल करता है नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, एंड कस्टम लॉ का सेक्शन है 1962, राइट। सो दिस इज इट ऑल अबाउट नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। थैंक यू सो मच।